हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो हम आईएमएफ से ज्यादा पैसा देते। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से एक जवाब के साथ एक वार्निंग, एक धमकी और साथ में बहुत कुछ उन्होंने शामिल कर दिया है। राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है अब, एंड देन दे आर ग्रोइंग। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को देना चाहिए या पाकिस्तान को लेना चाहिए, बट फाइनली ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी लोगों में से जाने और माने जाने वाले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडिया वुड हैव गिवन लार्जर बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। वाह, पाकिस्तान की आपको पता है सिंस इंसेप्शन जो है लीडरशिप क्वालिटीज है, उसके लीडरशिप पे हमेशा कोट रही है। हर वक्त मार्शल लॉ लगे हैं, हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, हर वक्त डेमोक्रेसी की पामाल होती रही है। इसमें जो है ऐसे अजीब अजीब डिसीजंस लिए गए हैं जिस पे पाकिस्तान को सदियों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इफेक्ट पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में खड़े होकर जो तकरीर की है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, पाकिस्तान जिस आईएमएफ के पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहा है आईएमएफ की, उससे कहीं ज्यादा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में दे देते हैं। हमने लगा दिया है जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ज्यादा पैसा जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान का, उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए हमने पैसा रखा है। ये उनका कहना था राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा कि जितना पाकिस्तान आईएनएफ या दूसरे देशों से भीख मांगकर अपने देश को चलाता है, उससे ज़्यादा तो हम कश्मीर में लगा देते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद और घुसपैठिए ना भेजे तो इससे ज़्यादा और हमसे अच्छे संबंध रखे, जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान पर है उसे हमें दे दे, तो जितना आईएनएफ या दूसरे देशों से कर्जा मांगता है उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान को हम दे देंगे। अगर हमसे दोस्ताना रिश्ता रखेंगे तो पाकिस्तान मीडिया पर चर्चा कर रहा है और बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान लास्ट कई सालों से, बल्कि अगर कह दे कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार रहा है और इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस मेरे ख्याल टॉप पे है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके हवाले से पाकिस्तान अक्सर अमेरिका से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, चीन और यूएई वगैरह से पैसे उधार पकड़ता रहता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को देना चाहिए या पाकिस्तान को लेना चाहिए, बट फाइनली ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी लोगों में से जाने और माने जाने वाले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडिया वुड हैव गिवन लार्जर बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। वाह, जबरदस्त।
और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है यार, ऐसी परेशानी नहीं है, उसके लिए बस कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, हम मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम IMF से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी। एक बात जरूर ऐसी है जो भारत ने की है, और भारत की वो बात सुनकर मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए, और उसकी वजह ये कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर आप एक बार, जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने IMF की बात की, IMF से लोन ले लेकर हमने IMF का फट्टा बिठा दिया है, और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है IMF के साथ, वो IMF का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान IMF के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो IMF अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर IMF ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी है, कि फोटोज लगा दी है, और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना
कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर IMF वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना IMF की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे के, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को IMF से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है। कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हो।